नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज अभी आपके लिए यहाँ पे मैं जो CBT2 एग्ज़ाम हुआ था, आज यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का हुआ था। मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को सारे क्वेश्चन भेजे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सारे के सारे यही मिलेंगे और ये उसके मेमोरी बेस हैं, पर बिल्कुल सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन यही मिलेंगे। और आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि कैसा पेपर आया था और आप इसे टैली कर सकते हैं कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। और आप देख सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन है, अब मैक्सिमम ये 40-50 क्वेश्चन है, पूरे लगभग 50 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था यहाँ पे कि मेघदूतम किस भाषा में रचित है। तो मेघदूतम आपको पता है कालिदास ने लिखी थी और यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है संस्कृत, पाली, प्राकृत, ब्रज। तो ये जो मेघदूतम लिखी हुई है संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, क्योंकि उस समय गुप्त काल था, गुप्त काल में संस्कृत भाषा ही चलती थी, तो यहाँ पे संस्कृत भाषा इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं यहाँ पे कि 2 स्पीसीज को वेस्टर्न घाट में खोजा गया है, वो कहाँ खोजी गई थी। तो 2 स्पीसीज थे, उनके नाम अजीब से नाम थे। तो ये क्वेश्चन आपका स्किप करने वाला क्वेश्चन था। तो ऑप्शन आपके पास है तिरुवनंतपुरम था, कोचीन था, वेम्बनाथ था और एक और था काकीनाडा कोझिकोड था। तो ये क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, इसे सीधे स्किप कर सकते हैं, बट यही क्वेश्चन आपका एग्जिट पेपर में देखने के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 3 था कि डलहौजी का कार्यकाल कौन सा था। तो डलहौजी का कार्यकाल आपका 1848 से 1856 था। क्वेश्चन 4 था आपका व्यक्ति की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था। तो आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी ही इस नीति को लेके आया था। क्वेश्चन 5वां आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2021 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी कौन था। तो ये कुछ रॉबर्ट जेलेंस्की ऐसे कुछ नाम है उनका, तो वो क्या है 2021 के, और 2022 के भी क्या, दोनों के क्या हैं, वो आपके सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो आप वहाँ पे उनको देख सकते हैं, ठीक है। NaCl का एटॉमिक नंबर 8 पूछा था। तो NaCl का लगभग, क्योंकि Na का आपके पास पता है आपको 23 होता है और Cl का आपका 35 होता है, तो दोनों का मिलाकर का 58 आ जाता है इसका राइट आंसर। ये पूछा था कि राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल ऑप्शन नंबर 60 आर्टिकल 60 में इसका दिया है। हाईकोर्ट किसके द्वारा रिट जारी करता है। तो ये आपको पता है कि आर्टिकल 226 के द्वारा हाईकोर्ट क्या करता है, रिट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि शिक्षा के अधिकार में जो एज लिमिट थी, वो मैक्सिमम एज लिमिट क्या थी। तो ये थी कि 6 से 14 साल। तो वहाँ पे ऑप्शन था 14 साल, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां पूछा गया था कि सूर्य मंदिर जो कोणार्क है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन में यहाँ से थे ब्लैक पगोड़ा, वाइट पगोड़ा, ग्रीन पगोड़ा, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शन थे, तो राइट आंसर हो गया आपका ब्लैक पगोड़ा। एजेंडा 21 में ये पूछा गया था कि 21 क्या क्या रिफर करता है। तो 21 आपको, एजेंडा 21 आपको पता है कि 1992 में जो रियो डी जो समिट हुई थी, उसमें आपका 21 रिप्रेजेंट करता है आपका 21वीं सेंचुरी को। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं कौन संतूर वादक का शिष्य जो पॉपुलर हुआ। तो एक ऐसे संतूर वादक थे जिनकी एक शिष्या थी, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, और वो किसकी थी, वो शिव कुमार शर्मा जी की एक शिष्य थी जो संतूर वादक थी, ठीक है। तो वहाँ पे इनका नाम पूछा गया था कि किसकी शिष्या थी। तो शिव कुमार शिष्य थी, पर उनका नाम नहीं दिया गया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछा गया कि हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप किसने किया है। तो ये किया है आपका फिनलैंड ने, इसको क्या किया है, टॉप किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं कि चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया गया था। वो मनाया गया था आपका शिलोंग में मनाया गया था, या मेघालय में ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था आपसे कि CRR की डेफिनेशन, कैश रिजर्व रेशियो की डेफिनेशन आपसे पूछी गई थी कि CRR की डेफिनेशन। तो वहाँ पे बहुत से ऑप्शन थे, तो वहाँ पे सिंपल से यह था कि जो भी RBI में कैश के फॉर्म में जो बैंक क्या रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, CRR बोलते हैं, जो परसेंटेज में। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 ये था कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, क्वार्टरनी सेक्टर। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। 52% रोजगार आपका जो प्राइमरी सेक्टर है वो देता है, जो एग्रीकल्चर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 होगी कालिदास की पुस्तक नहीं है। तो आपके पास में 4 ऑप्शन थे, कुमार संभवन, मेघदूतम, नीतिसार, विक्रम संभवन। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो नीतिसार पुस्तक है वो कालिदास की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको पूछा गया था कि एकता दिवस किसके बर्थडे के दिन मनाया जाता है। तो आपको पता है कि 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को ही एकता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया था नौरा अल मतरूसी किस देश से संबंधित है। तो ये पहली आपकी अंतरिक्ष यात्री बनने वाली हैं, ये UAE से हैं, संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया आपसे DPSP किस देश से लिया गया था, भारतीय संविधान। तो ये आपको पता है कि आयरलैंड से लिया गया था, तो इसको हम आयरिश से भी बोलते हैं कि आयरिश से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं कि DPSP के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे। ये दिया गया था कि DPSP न्याय योग्य है नहीं, DPSP किसी न्यायालय में न्याय योग्य नहीं है, या किसी न्यायालय में ये हाई कोर्ट में न्याय योग्य है, सुप्रीम कोर्ट में न्याय योग्य है। तो जो उसका राइट आंसर होना था वो आपके पास होना था किसी न्यायालय में DPSP आपके न्याय योग्य नहीं है। इसके बाद एक ये पूछा गया था कि आर्टिकल जो 5 से 11 है वो किसको संबंधित है। तो वो आपको बताया नागरिकता से संबंधित है, या पार्ट भाग जो सेकंड है वो आपके पास सिटीजनशिप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 ये पूछा गया था आपसे कि मछली उत्पादन में भारत का परसेंटेज क्या है पूरे विश्व में। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास ऑप्शन है आपको इस तरीके से दिए गए 6.56, 7.56, 9.56, 11.56। तो इसमें जो राइट आंसर आपके पास वो आपके पास है 7.56। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास कि पनामा जो नहर है या कैनाल है वो कहाँ स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
सेंट्रल अमेरिका या अंटार्कटिका। तो इसका जो राइट आंसर होना है आपके पास वो होना है आपका मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका में पनामा कैनाल है जो आपके प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या अगर या तो जलाओ और काटो जो एग्रीकल्चर होती है वो आपकी कौन सी एग्रीकल्चर कही जाती है, उसको हम झूम खेती भी कहते हैं। तो ऑप्शन में झूम खेती भी था, तो इसका राइट आंसर झूम खेती होना है। क्वेश्चन नंबर 26 ये था कि ठीक है, जो अनुपर्तिया एक ऐसा कोई डांस फॉर्म है वो किस राज्य से संबंधित है और इसके कारण ही उस राज्य का नाम पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे ऑप्शन में आपके पास है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इसका क्योंकि अनुपर्तिया है तो कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित लग रहा है, तो क्या आपका इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश होता है। इस डांस का मेरे को अभी तक प्रॉपर मिला नहीं है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो आप इसको जरूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 27 था कि ऐसा ही मात्रा कौन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है कैलोरी, ओम, एम्पियर, कूलाम। तो इसमें जो राइट आंसर हो गया वो आपके पास कैलोरी हो गया, क्योंकि ओम, एम्पियर और कूलाम ये तीनों के तीनों क्या हैं, ऐसा ही मात्रक हैं। जबकि कैलोरी आपका क्या होता है, ऊर्जा को दिखाता है, तो ऊर्जा को जो ऐसा ही मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, इस बात क्वेश्चन नंबर यहाँ पे रुक जाओ, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़ गया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोशिका का कब्रिस्तान किसी को आ जाता है, कि जहाँ पे मतलब क्या होता है कि सारी कोशिकाएं मरती हैं, तो उसको बोलते हैं लाइसोसोम। तो यहाँ पे ऑप्शन बाकी भी थे, आपके पास लाइसोसोम था, साइटोप्लाज्म था, इस तरीके से ऑप्शन थे। तो इसमें जो राइट आंसर आपका लाइसोसोम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं यहाँ पे कि उत्तर भारत में वर्षा, सर्दियों में वर्षा किसी कारण होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है पश्चिमी विक्षोभ, साउथ वेस्ट मानसून, ईस्ट मानसून, ये मानसून। तो आपके जो राइट आंसर है वो हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके गुद्देदार जो पादप होते हैं उनमें क्या नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन प्रॉपर नहीं मिल पाया है, तो इसमें ये है कि ऑप्शन थे यहाँ पे कि तना, जड़, पत्तियाँ नहीं होती हैं, मरसूले पौधे होते हैं। तो ये अब इस आंसर मुझे भी नहीं पता है और ना ही ये क्वेश्चन प्रॉपर मिल पाया है। क्वेश्चन 31 आप देख सकते हैं सबसे बड़ा स्लम कहाँ है, जो सबसे बड़ी जो झुग्गियाँ हैं वो कहाँ है भारत में। आपको पता है कि मुंबई में, धारावी में। तो ऑप्शन यहाँ पे धारावी क्या है, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया था, वो कंज्यूमरिज्म से आया था, यहाँ पे उपभोक्तावाद से आया था। तो उसमें बहुत से स्टेटमेंट थे, तो वहाँ पे उपभोक्तावाद की एक प्रॉपर डेफिनेशन पूछी गई थी कि आप इतना रुपये खरीदते हो, ये खरीदते हो, इस तरीके से कुछ था। तो मेरे को ऐसा ही स्टूडेंट ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 33 आप देख सकते हैं कि एक योजना का फुल फॉर्म पूछा गया था, कि उसमें ये पूछा गया था PMSRGY, प्रधानमंत्री एस का फुल फॉर्म पूछा गया। तो एस का फुल फॉर्म यहाँ पे मेरे हिसाब से होना चाहिए शहरी रोजगार गारंटी योजना। वहाँ पे शहरी की जगह पे वहाँ पे सद्भाव लिखा हुआ था, संभाव लिखा हुआ था, ऐसे कुछ अलग से वर्ड लिखे थे, पर इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो शहरी रोजगार गारंटी योजना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 आप देख सकते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था। तो वो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी और उसको बंद करके आपका रोलिंग प्लान लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 आप देख सकते हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो 2021 में बनी थी उसके सेक्रेटरी कौन बने थे। तो यहाँ पे जो आप स्पेलिंग में मत जाएं, ये मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने मेरे को भेजा है, तो उन्होंने ही इनको क्या है लिखा हुआ है, तो इसमें स्पेलिंग में न जाए। तो उसमें सेक्रेटरी कौन थे, तो उस टाइम पर जो सेक्रेटरी बने थे वो अजय कुमार बने हुए थे। वैसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से दूसरा क्वेश्चन भी आया था यहाँ पे 36 वाला, कि उस समय जो बिल आया था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से रिलेटेड कुछ भी बिल आया था तो उसको किसने रखा था। तो उसमें राजनाथ, अमित शाह, निर्मला सीतारमण। तो ऑब्वियस बात है कि जो डिफेंस मिनिस्टर होंगे वही डिफेंस रिलेटेड क्या रखेंगे, बिल रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मे भी जिसका आंसर होगा राजनाथ सिंह हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे पूछा गया था कि रैम कौन सही है। तो रैम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि स्टेटमेंट थे वहाँ पे कि रैम ये फास्ट होती है, ये स्लो होती है, ये वो होती है, वो होती है। उसमें पूछा था कि सही ऑप्शन कौन है। तो इसमें जो एक ऑप्शन था ये ज़्यादा सही लग रहा है, ये जो डी रैम होती है, एस रैम होती है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का भाग होती है। तो जो रैम के दो पार्ट होते हैं हमेशा, एक स्टैटिक रैम होती है और एक होती है डायनेमिक रैम। तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपका राइट होना चाहिए। अगर किसी ने ये ऑप्शन मारा है तो उसको आप क्या मान सकते हैं, राइट मान सकते हैं। तो ये 37 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। अगर आपको क्या लगता है कि अगर आपके पास इससे ज़्यादा ये 37 तो मेरा एग्जैक्ट है, देखो आप अगर इस पर कोई डाउट नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल मेरे दोस्तों ने भेजे हैं या मेरे स्टूडेंट ने भेजे हैं मुझे, और उन क्वेश्चनों को मैंने क्या किया यहाँ पे ये उनकी PDF से मैंने कंपाइल करके उनको आपको ये दिखाया है और ये उन्होंने ही भेजे हैं। अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद है तो आप इनको क्या कर सकते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस तरह के वीडियो के लिए। धन्यवाद।